कोरम क्या होता है? कोरम जब लोकसभा या राज्यसभा का सेशन चलता है तो कई बार ऐसे दिन भी आते हैं बीच में, जैसे 15-20 दिन का सेशन है, चाहे वो विंटर सेशन की बात करें या हम मानसून सेशन की बात करें, बजट सेशन तो थोड़ा लंबा होता है। तो जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो कई बार ऐसे दिन आते हैं कि उस दिन लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर काफ़ी कम प्रेजेंट रहते हैं। तो एक मिनिमम नंबर डिसाइड किया गया है कि कम से कम इतने मेंबर प्रेजेंट होंगे लोकसभा या राज्यसभा में, तो ही लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही उस दिन चलेगी। तो लोकसभा का जो कोरम है ये 10% ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, 10% ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की, हम अगर बोलेंगे टोटल जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में 543 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ वैसे 550 हो सकती है, तो ये लोकसभा का कोरम हो जाता है 55 मेंबर राउंड फिगर में, वैसे 10% 54.3 होता है। तो कम से कम 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर लोकसभा में प्रेजेंट होंगे तो ही उस दिन लोकसभा में कोई भी कार्रवाई होगी। अगर 54 हो गए, 54 मेंबर हैं, 53 मेंबर हैं, तो उस दिन लोकसभा में कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कई बार मेंबर्स कम प्रेजेंट रहते हैं। ऐसी राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 10% ऑफ 245 जो उनकी स्ट्रेंथ है, तो इसका 25 आ जाता है। तो राज्यसभा में कम से कम 25 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी राज्यसभा की कार्यवाही उस दिन चलेगी। राउंड फिगर में हम देख रहे हैं क्योंकि वो पॉइंट में आएगा 10%। तो कोरम होता है 10% ऑफ स्ट्रेंथ। लोकसभा या राज्यसभा कम से कम 10% मेंबर तो प्रेजेंट रहें, तो ही उस दिन लोकसभा या राज्यसभा में कार्रवाई चलेगी। उस दिन कुछ नहीं होगा, फिर अगले दिन देखा जाता है 10% से ज़्यादा होंगे तो कार्रवाई होगी, वरना नहीं होगी लोकसभा या राज्यसभा में।